लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम के धुबरी जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया। चारुआ, बखरा, संतोषपुर और चिरकुटा इलाकों में करीब 3,500 बीघा जमीन से 2,000 से ज्यादा बंगाली भाषी मुस्लिम परिवारों को हटा दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन और अमले पर पथराव किया, जिससे तनाव बढ़ गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों का आरोप है कि यह अभियान पूरी तरह से राजनीतिक है। इधर असम में गुवाहाटी के पंजावरी इलाके की ईदगाह मस्जिद में किसी ने रात में सुअर का मांस एक पॉलिथीन बैग में लपेटकर फेंक दिया। अजान के समय इमाम को यह बैग मिला, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और इलाके में तनाव बढ़ गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मणिपुर हाईकोर्ट ने जिरीबाम में 11 नवंबर 2024 को हुई 6 लोगों की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट 24 जुलाई तक जमा करने का आदेश दिया है। इस हत्याकांड में मैतेई समुदाय की 3 महिलाओं और 3 बच्चों की कथित तौर पर कुकी हमार उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। सामाजिक कार्यकर्ता सोरम टेकेंद्रजीत की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश कैंपैया सोमशेखर और न्यायमूर्ति अहंतेम बिमोल सिंह की खंडपीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि घटना के 7 महीने बाद भी एनआईए ने न तो कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की है, न कोई चार्जशीट। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में अज्ञात उग्रवादियों ने एक गांव में अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह हमला फुबाला गांव के पास हुआ, जो चूड़ा चांदपुर की सीमा से सटा हुआ है। गोलीबारी से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घायलों को इम्फाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सुरक्षा बल क्षेत्र में तलाशी अभियान छेड़े हुए हैं। असम और मेघालय के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने राजधानी शिलोंग में मीडिया से बातचीत में कहा कि विवादित हाहिम क्षेत्र में सीमा निर्धारण के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। ये प्रक्रिया 2022 के समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत दोनों राज्यों ने 6 विवादित क्षेत्रों में से 3 को अब तक सुलझा लिया है। उधर सीएम हेमंता ने भी इस प्रगति की सराहना की है। दोनों राज्यों की टीमें मिलकर सर्वे कर रही हैं और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मेघालय सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेघालय मैजिक नाम का एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है। पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने शिलोंग में मीडिया से बातचीत में कहा, इस अभियान में डिजिटल मार्केटिंग, इको टूरिज्म पैकेज और स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। ये पहल मेघालय को भारत का शीर्ष पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। स्थानीय और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों ने मेघालय मैजिक का स्वागत किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की मरम्मत और उन्नयन के लिए विशेष सहायता की मांग की है। गैंगटॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक में तमांग ने कहा कि बार बार होने वाले लैंडस्लाइड और मानसून की क्षति के कारण ये राजमार्ग सिक्किम की कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। NH10 सिलीगुड़ी को गैंगटॉक से जोड़ता है और सिक्किम की इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि तमांग सरकार वैकल्पिक रास्ता विकसित करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इसे आकार लेने में अभी समय लगेगा। सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने नए कदम उठाए हैं। नाथुला मार्ग पर बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए केंद्र से मिलकर काम शुरू किया गया है। इस मार्ग से हाल ही में चौथा जत्था शेरथोंग पहुंचा, जिसमें 40 यात्री शामिल थे। ये पहल सिक्किम को भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रवेश द्वार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। त्रिपुरा के गोमती और पश्चिम त्रिपुरा जिले नीति आयोग के नॉर्थ ईस्ट रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में पहले 10 जिलों में शामिल हो गए हैं। 8 जुलाई को जारी इस रिपोर्ट में गोमती ने 78.89 अंकों के साथ तीसरा और पश्चिम त्रिपुरा ने 77.64 अंकों के साथ 5वां स्थान हासिल किया। त्रिपुरा के बाकी 6 जिलों को भी फ्रंट रनर का दर्जा मिला है। ये उपलब्धि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार को दर्शाती है। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने इस उपलब्धि को राज्य की प्रगति का प्रतीक बताया और कहा कि यह त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की आज की अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।